सालों पुरानी सैनी की बावड़ी, जिसकी गहराई में झांकते ही डर सा महसूस होता था। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, मोहित, रिया और करण शाम के समय वहां घूमने पहुंचे। सूरज ढल रहा था और बावड़ी की हजारों सीढ़ियां अंधेरे में खोती जा रही थी। कहते हैं रात में यहां कोई नहीं रुकता, मोहित ने धीरे से कहा। रिया हंसते हुए बोली, ये सब कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। तभी अचानक नीचे से पानी में पत्थर गिरने की आवाज आई। सब चुप हो गए। करण ने नीचे झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उनका नाम फुसफुसाया, अर्जुन। अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। चारों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि जिस रास्ते से वे आए थे वहां का दरवाजा बंद था। ये कैसे बंद हो गया? रिया घबराकर बोली। तभी नीचे की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी, टक टक टक, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहित ने मोबाइल की फ्लैशलाइट नीचे डाली और अचानक पानी में एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। अचानक आवाज बंद हो गई और फिर बावड़ी की दीवारों से एक धीमी आवाज आई, यहां से कोई वापस नहीं जाता। चारों दोस्त डर से जम गए। अर्जुन को याद आया कि गांव वालों ने बताया था, सैकड़ों साल पहले एक आदमी बावड़ी में गिर गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अभी भी बावड़ी में भटकती है। तभी करण अचानक चिल्लाया, वो देखो! नीचे पानी के पास एक सफेद कपड़ों वाली आकृति खड़ी थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। रिया रोने लगी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। मोबाइल की बैटरी अचानक 5% रह गई और फिर सबकी लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, टक टक टक। आकृति अब बहुत पास थी। अर्जुन ने हिम्मत करके चिल्लाया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड शांति रही। फिर एक भारी आवाज आई, मैं इस बावड़ी का रखवाला हूं। अचानक ऊपर का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बिना पीछे देखे भागने लगे, लेकिन भागते समय अर्जुन को महसूस हुआ कोई उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें बावड़ी के बाहर बेहोश पाया। जब उन्होंने रात की घटना बताई, एक बुजुर्ग आदमी बोला, तुम खुशकिस्मत हो, उसने तुम्हें जाने दिया। कौन? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग ने बावड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जो भी रात में बावड़ी की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचता है वो कभी वापस नहीं आता। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। बावड़ी बिल्कुल शांत थी, लेकिन पानी में चारों की जगह 5 परछाइयां दिखाई दे रही थीं। चारों दोस्त डरकर पीछे हट गए। पानी में साफ साफ 5 परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन वहां खड़े सिर्फ 4 लोग थे। अचानक पानी की सतह हिलने लगी। रिया ने धीरे से कहा, चलो यहां से अभी। वे जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने आखिरी बार पीछे देखा, उसे लगा कोई सीढ़ियों पर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा है। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य नहीं रहा। मोहित को हर रात सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देती। रिया को सपने में वही बावड़ी दिखाई देती। करण को बार बार ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा बदल गया था अर्जुन। वो अक्सर चुप रहने लगा था। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है वो अभी भी हमारे साथ है। एक हफ्ते बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, वो मुझे बुला रहा है, बावड़ी के पास। तीनों दोस्त तुरंत आबानेरी पहुंच गए। शाम हो चुकी थी और बावड़ी पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। नीचे से फिर वही आवाज आई, टक टक टक। उन्होंने नीचे झांका। अर्जुन आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके सामने वही सफेद आकृति खड़ी थी। मोहित चिल्लाया, अर्जुन वापस आओ। अर्जुन धीरे से उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें खाली थीं। वो बोला, अब मैं यहां का हिस्सा हूं। अचानक हवा तेज चलने लगी। रिया और करण डरकर ऊपर भाग गए। मोहित ने अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने कहा, बावड़ी जिसे बुलाती है वो वापस नहीं आता। अब भी रात में लोग कहते हैं, सैनी की बावड़ी की सीढ़ियों पर 2 परछाइयां घूमती हैं, एक पुरानी और एक नई।
और जब हवा चलती है तो कोई धीरे से फुसफुसाता है, आखिरी सीढ़ी तक मत आना। कुछ महीनों बाद सैनी की बावड़ी फिर से पर्यटकों के लिए खुल गई। लोग दिन में फोटो खींचते और जल्दी लौट जाते। एक दिन एक टूर गाइड बच्चों के ग्रुप को बावड़ी दिखा रहा था। वो बोला, यहां करीब 3500 सीढ़ियां हैं, लेकिन इन्हें कभी पूरा गिनने की कोशिश मत करना। एक बच्चे ने जिद में सीढ़ियां गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4। जब वो नीचे पहुंचा, उसने कहा, सर, यहां तो एक सीढ़ी ज्यादा है।